नमस्कार। नवरात्रि विशेष रिपोर्ट लेकर आए हैं आपके लिए धर्मनगरी डोंगरगढ़ से, जहां पर प्रकृति की गोद में बसी मां विंध्यवासिनी दूधिया जल कुंड अब आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम कोपनवा गांव स्थित माता विंध्यवासिनी का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आखिर इस मंदिर की क्या खास बातें हैं, हम आपको इसी वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं, इसलिए बने रहिए हमारे डीजे 86 न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ। डोंगरगढ़ विकास खंड के ग्राम कोपनवा गांव स्थित मां विंध्यवासिनी का मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें, यह मंदिर प्रकृति की गोद में बसा है और चारों ओर से घने वनों और पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहां का नजारा नयनाभिराम होता है। मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि माता विंध्यवासिनी की मूर्ति छोटे रूप में प्रकट हुई थी, किंतु उसके बाद उस मूर्ति का कद निरंतर बढ़ता रहा है। जी पुजारी जी बताइए, आज ये माता के दरबार में खड़े हैं विंध्यवासिनी की जी, क्या विशेषता, क्या खासियत है इस मंदिर की? मंदिर के विशेष खासियत ये है, जो हमारे मंदिर के प्रांगण में जो गंगा मैया कुंड है ना, वो ऐसे बहुत जो रोगी को दर्शनार्थी लोग ले जाते हैं ना, तो बताते हैं कि कई लोग उसे कट जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा खासियत हमारे मंदिर में जो कुंड है, और माता जी तो वहाँ से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए वहाँ से जो जल है वो ज़्यादा हमारे लिए आवश्यक है। यानी माता जी की मूर्ति का जो उद्गम हुआ है, हाँ, वो कुंड से हुआ है। हाँ, तो उसको वही माना जाते हैं, उसको जल को। कितने साइज में जो है पिंड रूप में ऐसा उद्गम हुआ था, ऐसा कहते हैं। अब लगातार इनका कद बढ़ता है, ये भी सुना जाता है। हाँ, ये जो माता का है ना, मैं तो ऐसे 7 साल हो गए यहाँ आया हूँ। तो पहले आया था तो बहुत छोटा दिख रहा था, अभी 7 साल मतलब हर साल मतलब ऐसा दिखता है, कुछ कद बढ़ता है। हर साल मतलब कुछ न कुछ कद बढ़ता है। अभी कितना साल होगा कद? अभी कितना होगा मतलब क्या अभी जो है वो अभी है जो तो 1.5 फीट हो गया। हाँ, 1.5 फुट है। पहले बताते थे तो आधा ही फीट था, बता रहे हैं, अभी 1.5 फुट हो गया। इसके अलावा और कोई ऐसी विशेषता? और यहाँ विशेषता तो वही है, जल वाला जो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम शिवपुरी बाबा, जूना अखाड़ा से। जूना अखाड़ा से जी। इस मंदिर के सामने काल भैरव, दक्षिण मुखी हनुमान जी एवं मंदिर के बाएं और पंचमुखी हनुमान जी की मंदिर निर्माण किया गया है। मंदिर के पास ही ज्योति कलश और सत्संग का भवन भी निर्माण कराया गया है। मंदिर की दाएं और नीचे एक जलकुंड है, जिसे वर्ष भर दूधिया पानी निकलता है। इस जलकुंड का पानी जलधारा के रूप में पहाड़ी के नीचे उतरता है। इस जलकुंड का पानी इतना साफ और औषधि युक्त है कि मां के दर्शन को आने वाले श्रद्धालु बड़ी ही उत्सुकता के साथ इसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जी, आपका नाम बताइए। कहाँ रहते हैं आप? कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? यहाँ सर, यहाँ से कम 2010 से आए। 2010 से आ रहे हैं। कैसा लगता है आप लोग को यहाँ पे आके? हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से। ऐसा लगता है कि माता के दरबार में आके बहुत सुख शांति मिलता है। 10 सालों में और क्या विशेषता है, कुछ आपको जानकारी है? सब विशेषता मेरा बड़े भाई जो दयाराम वर्मा है ना, उसी के बताए अनुसार से मैं जानकारी हुआ कि जब भवानी से यहाँ आया ना, महात्मा लोगों के साथ में, तो माता जी उसको साक्षात दर्शन दिया। अच्छा। नीचे में उसके बाद उसने संकल्प लिया मंदिर बनाने के लिए। अच्छा, उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। भाई और कोई जानकारी इस मंदिर के बारे जानकारी में? बड़े बड़े यहाँ के जो मुख्य प्रमुख है ना, उसके द्वारा सहयोग भी मिला, उसी के कारण निर्माण हुआ। आप लोग कब से आते हैं? जी, आपका नाम बताइए। कहाँ रहते हैं? जी, माता विंध्यवासिनी के बारे में आप कुछ जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं? इतिहास तो क्या हो, बाबा मन में आ रहे हैं दयाराम भाई साहब। गर्मी किसने मौसम रही तो साधु मन उतरे घर आए बैठे बा जन साधु सबकी बात है। हाँ, पता नहीं संत। जल्दी बनवाना पड़ेगा, तो हम लोग बोले ठीक है बनवाते हैं। तो सबके सहयोग से फिर दयाराम जी है जोर लगा के बनवाया। फिर मैं चला गया परदेश में ही कमाता रहा बहुत दिन। वहाँ से वो मेरे फ़ोन करता था कि भाई ऐसा है, मजदूरी लग रहा है, तो प्लास्टर वाले का मजदूरी देना है, वो देना है। तो मैं ठीक है भेजता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके भेजता था, और अपना भी दान कर इधर उधर से ला के
एक जगह करके सहयोग से गांव वाले के इतना दूर तक वो खींच के लाया। फिर मैं बहुत 25-30 साल बाद फिर वापस में सूरत से फिर आ गया। आया तो सीढ़ी का निर्माण चालू किया। सब लोग मिलके सलाह लिए कि अब क्या करना है, सब सीढ़ी निर्माण किया जाए। तो सीढ़ी निर्माण के लिए अब ये लोग उसको बुलाए विधायक जी को। विधायक जी आए और पूजा करवाए विधायक जी के हाथ से सीढ़ी का पूजा हुआ। उसके बाद फिर सीढ़ी का ये लॉकडाउन में सीढ़ी तैयार किए हम और ये भी इस साल अभी पूरा हुआ है 1 तारीख के नया मंदिर है उसे महामाया मंदिर के तर सबसे बढ़िया आनंद लगते बढ़िया लगते सब। कितने सालों से आ रहे हैं अब 10 साल से हम आए एक साथ में आते रहते हैं। आप? अच्छा 10 साल से आप भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हाँ, आपको यहाँ बहुत पे अच्छा आके? लगता है। अभी डर नहीं लगता आपको कि घने जंगलों के बीच में है? नहीं कैसे नहीं जाएं? नहीं, कोई डर की बात नहीं है। ऐसा सब कोई देख चीज़? लेता है, सब अच्छा लगता है ना। कभी जंगली जानवरों का सामना किसी से नहीं नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ ना? चलिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष व सचिव बताते हैं कि गांव से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है, वह भी कच्चे व गिट्टी भरे रास्तों पर, जिसे भक्तों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वन विभाग खैरागढ़ की ओर से मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण कराया गया। इसी तरह पूर्व विधायक रामजी भारती के द्वारा मंदिर के समीप ज्योति कक्ष के निर्माण के लिए राशि प्रदान की गई। जी आपका नाम बताइए। टीकाराम वर्मा। यहाँ जो मंदिर है माता विंध्यवासिनी का, क्या विशेषता है इसकी? इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ, कुछ बता सकते हैं? भैया जो माँ विंध्यवासिनी की जो मूर्ति है शक्तिपीठ है वो स्वयं उत्पत्ति हुआ है। जैसे 1998 में यहाँ हमारे जो गोरखनाथ बाबा लोगों ने दर्शन करने आए थे, पानी जो नीचे है कुंड में, तो कहने लगे कि ये कब से हुआ है कि तो गांव के जो गौटिया था वो किस की भाई ये पुराना सियार मन हमन बिना जो ग्रुप में मान था ये जगह ला, तो वो मन कहते पानी है मतलब माता जी हुई जरूर है। तो माता जी तो अगर है यहाँ तो जरूर कहीं ना कहीं वो दिखेगा। तो ये जैसा क्या बोलते हैं आमा के ग्राम बोलते हैं, पूजा के लिए उसके लिए बनाई। तो कहते भोग किसको लगाएंगे, तो स्वयं ने जो कुंड है उसके किनारे से प्रकाश दिया, एकदम लाल हो गया वो जगह पूरा। तो कहते खोजने तो नहीं पड़ेगा, यही है माता जी। तो उसको उठाए तो पथरा के रूप में था। आवाज़ के दिन में हम देखते हैं कि माँ बमलेश्वरी के रूप में आ गए हो, और वो बहुत शक्तिपीठ है भैया, जैसे मानो वैसा मिलते हैं, ऐसे टाइप के है वो। क्या विशेषता है और इसके अलावा? बहुत विशेषता है भैया, अब मैं क्या बताऊँ। माता जी खासियत का है कुंड के सामने पानी है। हाँ, जल का स्रोत है, वही सबसे बड़ी खासियत है। जल का मेन कुंड है ना, वही सब। हम जितना भी कोई निर्माण हो, कितना यात्री हो, हमारा जो कुंड है लगता है छोटा, लेकिन वो कितनों आदमी को पूर्ण कर देते हैं। वो शक्ति है, पानी ना कभी नहीं होगा, उसका कमी नहीं है। तो ये भी देखा गया काफ़ी वर्ष हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा जल कुंड के पानी के अलावा अतिरिक्त भक्तों को पीने के पानी का कोई अन्य साधन दिखाई नहीं देता। इसी कारण मंदिर परिसर में बोर करवाया गया। बोर विफल हो गया, जिससे गर्मी के दिनों में भक्तों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मंदिर समिति ने पानी के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने की मांग की है, जिससे भक्तों को पीने के पानी की समस्या से जूझना न पड़े। विंध्यवासिनी का मंदिर पर्यटन स्थल के लिए एक अपार संभावना के रूप में दिखाई पड़ती है, क्योंकि माता विंध्यवासिनी का मंदिर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। साथ ही मंदिर तक आने वाले मार्ग सघन वनों एवं पर्वतों से घिरे हुए हैं। इसलिए इस स्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्माण के बाद प्रकृति से रूबरू होने का यह एक सबसे अच्छा स्थल साबित होगा। मार्ग निर्माण के बाद मंदिर मार्ग में धर्मशाला, उद्यान सहित अन्य दर्शनीय स्थलों का भी निर्माण यहाँ किया जा सकता है, जिससे यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। हाँ भैया, सड़क के निर्माण तो हर नेता बंद है। आज जैसे 20 साल हो गए, नेता मतलब आते जाते रहे थे अपन हिसाब से। जो खंडेगा रही सोलह हम बोले भैया तो लाइन मांगे, वो कहते सही बात है कि लाइन की बहुत आवश्यकता है, तो लाइन प्रदान करिए। हम पूछे भैया सड़क होना चाहिए सर के, तो कहते सड़क तो कोई भी बनवा देगा, लेकिन लाइन कोई नहीं बनवा पाएंगे। जैसे कि वो लाइन दिया और धर्मशाला भी बनवाई।
सड़क के लिए किसी प्रयास किया आप लोगों ने? बहुत प्रयास किए भैया, जाते रही थन, विधायक ही कर जाता ना, आगे तो हम नहीं जा पाते हैं। विधायक हमारा मेन होते हैं, वन विभाग है, स्वीकृति होते होते कहते हैं। लेकिन अभी जैसे पिछला खंडेकर जी आइए को अपन बघेल जी बुलाए रहे यहाँ, तो भी वही सीसी रोड के लिए मतलब 5 लाख का स्वीकृति के दे है। वो हाँ भैया पूछतन तो आगे वो सही में आगे ऐसे लगते कि, लेकिन सरपंच जी भी बताइए कि आगे है नवरात्रि की बात कर होगा इसीलिए। अच्छा, इस वर्ष कैसे चैत्र नवरात्रि का पर्व चल रहा है जी, आज चौथा दिन है। दर्शनार्थियों की कैसी क्या भीड़ है? दर्शनार्थी तो पिछला से भैया ठीक आते दर्शनार्थी, 2 साल के कोरोना ये था, लेकिन ये साल तो अच्छा लगा कि रोज के बहुत यात्री आ जाते हैं। कितने जोत उठा लीजिए? यहाँ 55 और ये ज्योति कलश है। 55 ज्योति हाँ, पहले इससे बहुत ज़्यादा था, बीच में क्या हो गया, बीच में कुछ कारणवश में कम हो गया। मैंने 80-90 के यही सब कोरोना होना है भैया, सब आदमी थे मन ला ये करके तो फिर अब पिछला तो कम 2 साल तो चलाए नहीं रहे ज्योति, शांति जोत जलाते थे, इस साल चला। हाँ, तो सड़क के अलावा और हमने इस वीडियो के माध्यम से विंध्यवासिनी के मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया, इतना कुछ कि कहीं ना कहीं आपको ये मंदिर आकर्षित कर रहा होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर यहाँ पहुँचे कैसे, तो इसका जवाब भी हम ही लेकर आए हैं। सबसे पहले जो माँ बमलेश्वरी देवी के दर्शन को आते हैं, यानी दर्शनार्थी, माता के दर्शन के पश्चात डोंगरगढ़ की पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर दूर करेला भंडारपुर में स्थित माँ भवानी के दर्शन को जाते हैं। करेला भवानी के दर्शन के पश्चात 3 किलोमीटर आगे चलकर भंडारपुर से 1 किलोमीटर आगे ग्राम दहिहान पहुंचा जाता है। यहां से 3 किलोमीटर और अंदर जाने पर कोपे नवा गाँव पहुँच गांव से सड़क निर्माण नहीं होने पर श्रद्धालुओं को पैदल ही जाना पड़ता है। हालांकि मोटरसाइकिल से ऊबड़ खाबड़ रास्तों से 4 किलोमीटर तक जंगलों से गुजरते हुए माता विंध्यवासिनी के मंदिर पहुंचा जा सकता है। इन मार्गों में तपती दोपहरी में भी चलने पर भी धूप का एहसास नहीं होता, क्योंकि मार्ग के दोनों ओर सघन वृक्ष लगे हुए हैं, जिसके चलते भरी गर्मी में भी गर्मी का एहसास नहीं होता। इन आच्छादित वनों के चलते मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी धर्मनगरी डोंगरगढ़ और माँ बमलेश्वरी देवी से जुड़ी अपडेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डोंगरगढ़ से चैनल हेड देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।